नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। आदर्श पड़ोसी आदर्श समाज की मुहिम को लेकर जमायते इस्लामी हिंद द्वारा 1 नवंबर से निरंतर कोटा शहर में एक अभियान शुरू किया गया, जिसका कि आज समापन था। बताते चलें कि एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें गैर मुस्लिम लोगों को आमंत्रित किया। बुद्धिजीवियों ने अपने विचार रखे और बताया कि किस प्रकार अच्छा समाज बन सकता है, सामाजिक सौहार्दपूर्ण। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। देखिए एक रिपोर्ट। पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी जिसमें कोटा के लगभग सारे पत्रकार शामिल हुए थे। वर्तमान परिवेश में एक शब्द है, भाई तू क्यों दुखी, तू क्यों दुखी, जवाब निकल के आता है पड़ोसी से भी। ऐसी हालात में जमाते इस्लामी हिंद द्वारा आदर्श पड़ोसी आदर्श समाज की जो मुहिम छेड़ी है, सबसे बड़ी चीज है कि कुरान शरीफ के अंदर ये दिया गया है। बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं जिनमें अलग अलग तरह की बातें हैं, लेकिन सही माने में पब्लिक तक वो बात पहुंचाने का जो काम जो भी संस्थाएं करती हैं वे तारीफ के काबिल हैं। अभी मुख्तलिफ मिर्जा साहब ने फरमाया कि आदर्श पड़ोसी के कर्तव्य क्या होते हैं। इस मामले को आगे बढ़ाते हुए मैं एक सजेशन दूंगा कि वर्तमान में SIR का हवा चल रहा है, जिसमें 2002-2003 से पहले के यदि किसी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो उसमें एक प्रावधान भी है कि ऐसा व्यक्ति यदि एक एफिडेविट दे दे और उसके 2 पड़ोसी उसको तस्दीक कर दें तो वो एलिजिबल होगा। ये भी एक आदर्श पड़ोसी और अच्छे पड़ोसी की परिभाषा में आता है। बहुत से लोगों को ये पता नहीं है, ये फैक्ट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चीफ इलेक्शन कमीशन की ओर से ये निर्देश जारी किए गए हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास पुराने डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं और वो एक एफिडेविट कोर्ट में जो 100 रुपए का, वकील साहब जानते हैं, 100-125 रुपए की जो भी स्टाम्प है उस पर दे देता है और उसको उसके पड़ोसी तस्दीक कर देते हैं कि भाई हम इनको 2002 से पहले से हम इनको जानते हैं, तो वो एलिजिबल होगा वोटर लिस्ट के लिए। और ये भी एक अच्छे पड़ोसी का कार्य हो सकता है। रहा सवाल ये, जमाते इस्लामी हिंद से मैं गुजारिश करूंगा कि सर आपने बताया कि पड़ोसी भूखा नहीं रहना चाहिए। क्या यह संभव है कि जिस तरीके से सिख कम्युनिटी सेवा करती है, जहां भी कहीं आपदा आती है, लंगर लगाती है, हालांकि मुझे अच्छी तरह पता है कि कोरोना काल में जमाते इस्लामी हिंद द्वारा जो खाने के राशन के पैकेट बांटे गए थे, हमारी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति ने भी इसमें काम किया था। लेकिन जमाते इस्लामी हिंद के जो सर्वे सरकार, उन्होंने हमसे ये कहा था कि आप लोगों को चिन्हित कर लो। मैंने जब इनसे कहा कि भाई ये जो इमदाद है ये क्या सिर्फ एक पर्टिकुलर समाज विशेष के लिए, बोला नहीं, हिंदू होंगे उनके लिए भी ये इमदाद है। और उसी का नतीजा हुआ कि इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति को लगभग 150 से ज्यादा राशन के पैकेट मुहैया कराए थे, जिसको कि हमने सभी समाज के लोगों में बांटा था। तो मेरा निवेदन यह है सर, क्या इस्लाम में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है कि जैसे
सिख समाज के लोग खाना तकसीम करते हैं, लंगर चलाते हैं, क्योंकि आपके ही शब्दों में कोई भी परेशानी में नहीं आना चाहिए। क्या ये मुहिम हम इस्लाम की तरफ से चालू नहीं कर सकते, जमात इस्लामी की तरफ से, कि जहाँ जरूरत हो वहाँ जैसे सिख समाज के लोग करते हैं, लंगर चलाते हैं, और सब पकवान की जरूरत नहीं होती है, सादा खाना होता है, चपाती होती है, दाल होती है, सब्जी होती है, दस और इससे ज़्यादा नहीं, और इसमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। और ये आप कहेंगे तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समिति आपके साथ है, थी, है और रहेगी। धन्यवाद। आदर्श पड़ोस, आदर्श समाज की अवधारणा या आज के समय में इस विषय पर बात करने की आवश्यकता क्यों पड़ी है। हम सब लोग उस व्यवस्था के कानूनों को जानते हैं जिनकी वजह से ये सोच उभर के आई है। साहित्य समाज का दर्पण होता है, ये सभी लोग जानते हैं। ऐसे ही कानून समाज का दर्पण से भी आगे। अगर आपके देश में किसी प्रकार का कानून बन रहा है, जैसे बाल विवाह निषेध अधिनियम और इस तरह के जितने भी कानून बने, आप सब लोग लगभग नाम जानते होंगे, तो वो कानून क्यों बनाए जाते हैं कि उस तरह की कमियां समाज में हैं। आप सब लोगों को सुन के ताजुब होगा कि अधिकतर मुकदमे पड़ोसियों के लड़ाई झगड़े, पड़ोसियों के नाली पिटान का झगड़ा, किसी का दीवार का झगड़ा, किसी के छज्जे का झगड़ा, मतलब हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं रही, सहनशीलता नहीं रही। और ये किसी एक धर्म के लिए नहीं है, सभी समाजों में, सभी धर्मों में सहनशीलता की कमी आई है, और उस कमी की वजह से ये सोच आपके संसद द्वारा उठाई गई है। मैं आपके इस विचार से सहमत हूँ। जब कभी भी सामाजिक रूप से हमें किसी मोहल्ले में, किसी गांव में, किसी शहर में जाना पड़े, मुझे आप याद करिएगा। आवश्यक रूप से मैं आपके साथ उपलब्ध रहूँगा। लेकिन जाते जाते एक ही बात है, सत्य, अर्ध सत्य और सत्य जैसा। अगर हम तीनों में नीचे के पायदान पर भी सत्य जैसा भी प्रतीत करवा सके लोगों को कि समाज में मानवता बहुत बड़ी चीज है, सहिष्णुता बहुत बड़ी चीज है, जिसकी आजकल कमी हो गई है। और वसुदेव कुटुंबकम, ये शब्द निकल के आया ही इसीलिए था, भाईचारा। ये शब्द भी इसीलिए निकल के आया था कि मानव समाज में, मानव में जब तक शिक्षा का अभाव है, अगर आप ये मान के चलते हैं कि समाज में शिक्षा का अभाव है और संस्कारों का अभाव है, तो ये चीजें कम होती चली जाएंगी। और पिछले 12-13 सालों से बहुत ज्यादा इस तरह का माहौल देश में दिखाई दे रहा है। अभी मेरे भीमराव अम्बेडकर समिति के सज्जन बोल रहे थे, बहुत अच्छी उन्होंने बात कही थी। हम लोगों को आपस में उलझाया जा रहा है, हम इस उलझन में न पड़े और मानवीय और नैतिक मूल्य जो हमें हमारे बुजुर्गों ने, हमारे धर्म ग्रंथों ने या हमारे शिक्षाविदों ने हम तक पहुंचाए, और हमारे माता पिता ने जो संस्कार हमें दिए, उनका हम पालन करें। निश्चित रूप से हम समाज को बना पाएंगे, क्योंकि पहले हम सुधरेंगे ना, पहले खुद में सुधार आएगा तभी तो जग को सुधारेंगे। एक छोटी सी कहानी है, मैं उसको बोल के मैं अपने शब्द को विराम दूंगा। एक महात्मा के पास एक महिला अपने बेटे को लेकर पहुंची और उसने कहा कि महात्मा जी, ये गुड़ बहुत खाता है, आप इसको मना कर दो, ये छोड़ देगा। महात्मा जी ने कहा आप 7 दिन बाद आइएगा। महिला 7 दिन बाद आई। महात्मा जी ने कहा बेटा, गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है,
आप गुड़ छोड़ दो। अब जिज्ञासा होती, माँ ने कहा ये लाइन तो महात्मा जी आप 7 दिन पहले जब मैं आई थी तभी बोल देते। सुनिएगा महात्मा जी ने क्या कहा कि माता उस दिन तक मैं भी गुड़ खाता था, इन 7 दिनों में मैंने गुड़ को छोड़ा है, इसलिए मैं इस आपके बेटे से गुड़ छोड़ने की जय हिंद जय भारत। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज, ट्विटर यानी एक्स और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया।